राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरे अर्थ वाली बात साझा करना चाहता हूं। हम सब अपने अपने घरों में हर शाम तुलसी के नीचे दिया जलाते हैं। ये केवल एक परंपरा नहीं है, ये श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन भक्तों, दिया जलाने से पहले कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर हम न समझें तो हमारी भक्ति केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है, अनुभूति नहीं बन पाती। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म तभी फलदायी होता है जब उसके पीछे भाव शुद्ध हो। अगर हाथ से दिया जल रहा है लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या, घमंड या छल भरा हुआ है तो वह दीपक केवल तेल और बाती से जल रहा है, उसमें आत्मा का प्रकाश नहीं उतरता। तुलसी माता के नीचे दिया जलाने से पहले अपने मन को देखो। क्या तुम दिन भर किसी से कटु वचन बोलकर आए हो? क्या तुमने किसी को अपमानित किया है? अगर हां, तो पहले मन से क्षमा मांगो, क्योंकि तुलसी माता केवल पौधा नहीं है, वे वैराग्य और पवित्रता का स्वरूप है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक व्यक्ति रोज बड़े नियम से तुलसी के नीचे दिया जलाता था, लेकिन उसके घर में हमेशा शांति रहती थी। उसने एक संत से पूछा, मैं तो रोज पूजा करता हूं, फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं? संत ने कहा, तुम दिया जलाने से पहले दिन भर का हिसाब कभी नहीं करते। तुम दूसरों के मन को जलाकर तुलसी के नीचे दीपक जलाते हो। उस व्यक्ति को बात समझ आई। अगले दिन उसने दिया जलाने से पहले मन ही मन सबको क्षमा किया, खुद से भी माफी मांगी। कुछ ही दिनों में उसके व्यवहार में बदलाव आया और घर का वातावरण शांत होने लगा। भक्तों, दिया जलाने से पहले जल्दबाजी मत करो। बहुत लोग मोबाइल हाथ में लिए, मन में हजारों विचार लेकर बस रस्म निभाने के लिए दीपक जला देते हैं। यह गलती मत करना। जब तुम दिया जलाओ तो उस पल को पूरी तरह जियो। 2 पल आंख बंद करके श्री कृष्ण का स्मरण करो। गीता का एक वाक्य याद करो, मनः शुद्ध ही सच्ची पूजा है। अगर मन शांत नहीं तो पूजा अधूरी है। एक और बात ध्यान रखना, दिया जलाने से पहले घर में झगड़ा करके मत जाओ। तुलसी के नीचे क्रोध लेकर जाना ऐसे है जैसे जलते हुए दीपक पर पानी डाल देना। भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं, डर से नहीं। अगर किसी से मनमुटाव हुआ हो तो दिया जलाने से पहले संकल्प लो कि मैं आज क्रोध को यहीं छोड़ रहा हूं। यह छोटा सा संकल्प जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या कर्म में नहीं, भाव में होती है। दिया जलाना तभी फल देता है जब वो अहंकार नहीं, समर्पण से जले। ये मत सोचो कि मैं रोज दिया जलाता हूं, भगवान मुझे क्यों नहीं सुनते। ये सोचो कि क्या मैं भगवान की बात सुनने के लिए खुद को शांत करता हूं। तुलसी के नीचे दिया जलाते समय एक बात और मत भूलना, किसी का बुरा मत चाहना। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए द्वेष है तो दीपक की लौ डगमगाने लगती है। रिश्तों की सच्चाई यही है कि हम पूजा के समय तो भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन जीवन में इंसानों से कठोर रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो मनुष्य को प्रेम नहीं दे सकता वो मुझे क्या देगा। धैर्य भी इसी से जुड़ा है। बहुत लोग दिया जलाकर तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन भक्तों, बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। दिया जलाना एक बीज है, उसका फल शांति, संतुलन और सही समय पर मिलता है। किस्मत और कर्म का संबंध भी यही है। तुम कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। तुलसी के नीचे दिया यही सिखाता है, शांत रहो, स्थिर रहो, विश्वास रखो। एक उदाहरण और समझो। जैसे अंधेरे कमरे में छोटा सा दीपक भी रास्ता दिखा देता है, वैसे ही जीवन के अंधकार में थोड़ी सी सच्ची भक्ति भी दिशा दे देती है। लेकिन अगर दीपक के चारों ओर धुआं हो तो प्रकाश फैल नहीं पाता। ये धुआं हमारे भीतर की नकारात्मक भावनाएं हैं। इन्हें हटाओ, फिर देखो जीवन कैसे उजला होता है। धोखा, असफलता, टूटे रिश्ते, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब तुम तुलसी के नीचे दिया जलाते हो तो ये याद दिलाता है कि हर रात के बाद सुबह होती है। दीपक की लौ कहती है, मैं हवा से नहीं डरती, मैं जलना जानती हूं। यही सीख हमें भी लेनी है।
गिरो लेकिन जले रहो, टूटो लेकिन बूझो मत। प्यार की बात करें तो सच्चा प्यार मांगता नहीं देता है, जैसे दीपक खुद जलकर रोशनी देता है। जब तुम बिना स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा सोचते हो, वही सच्ची पूजा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने कर्तव्य में स्थित रहो, फल मुझे सौंप दो। यही संदेश तुलसी के दीपक में छिपा है। अब भक्तों, अंत में एक बात दिल से सुन लो। अगली बार जब तुम तुलसी के नीचे दिया जलाओ तो ये गलती मत करना, मन को साथ लिए बिना दिया मत जलाना। हाथ से पहले दिल को झुकाना। अगर दिल झुका तो भगवान अपने आप पास आएंगे। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि ये संदेश आपके जीवन से जुड़ा है, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश आपको मिलते रहें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि यह प्रकाश औरों तक भी पहुंचे। अंत में पूरे प्रेम और श्रद्धा से लिखें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।